बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? सब ठीक हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये जी आज बकरियां जो है हमारी मेथरा खा रही हैं। वो हमने लगाया था उधर अपनी ज़मीन में बाहर बेचने के लिए, तो उसका रेट सही नहीं है, तो फिर हम अपनी बकरियों को खिला रहे हैं। मेथरा माशाल्लाह लूसन के साथ बहुत ही ताकतवर है, इसमें सारे ग़िज़ाई अज्जा हैं, तो ये हमारी बकरियां आजकल यही खा रही हैं। तो आज ही हम बात करेंगे बकरी के छोटे बच्चों मेमनों की अच्छी ग्रोथ के लिए हम कौन से ऐसे इकदाम करें कि उनकी ग्रोथ जो है वो अच्छी हो। क्योंकि हमारे पास बकरा ब्रीडर भी है और बकरियां भी बड़ी हैं, तो इनके बच्चे जो हैं उनकी ग्रोथ अच्छी होने के लिए हमने कौन से इकदाम करने हैं, तो आज मैं बात करूंगा इस बारे में। पहले नंबर पे तो यह है कि अभी जब बकरी का बच्चा पैदा होता है तो उसको माँ का दूध जो है ना वो आपने देना है, और पैदाइश के पहले 3 दिन में माँ का इब्तदाई दूध बोली जिसे हम कहते हैं वो तो आपने ज़रूर पिलाना है ना, वो आपने निकालना नहीं है। क्योंकि बाज़ लोग ऐसे करते हैं, वो निकाल लेते हैं और बाकी जो दूध निकलता है फिर वो उनको पिलाना शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए, बोली आपने लाजमी पिलानी, क्योंकि ये कुदरती एंटीबायोटिक और मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाती है। और कम अज़ कम जो है ना 2 माह तक माँ का दूध जो है बकरी का वो आपने तो उनको लाजमी पिलाना है, ताकि बकरी के बच्चों की बुनियादी नशोनुमा अच्छी हो। उनकी बुनियादी नशोनुमा अच्छी होगी तो वो फिर जाके आगे बड़े बकरे और बकरियां बनेंगी। इसी तरह दूसरे नंबर पे मुतवाज़िन खुराक का आपने इस्तेमाल करना है। 2 हफ्ते की उम्र के बाद जो है बच्चों को आपने नरम और हज़म होने वाली खुराक देनी है, जैसे कि कोई लूसन हो गई, सब्ज़ चारा में लूसन हो गई, बरसीन हो गई, या मकई का चारा हो गया। इसी तरह दूध के अलावा उनको जो है आपने चने, सोयाबीन, खाल, बनोला, और ये भी आपने थोड़ा थोड़ा सा स्टार्ट कर देना है। चने का छिलका आता है और चोकर आता है, वो आपने मिक्स कर देना, उसमें थोड़ा सा बारीक दलिया वो भी डाल देना है। तो ऐसा ऐसा वो खाते रहेंगे तो बच्चों की जो ग्रोथ है वो फिर इंशाल्लाह अच्छी होगी। इसी तरह जो है मादनियात और मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम, विटामिन, नमक, और ये आपने उनमें आहिस्ता आहिस्ता से खुराक के ज़रिए इस्तेमाल कराने हैं। जो आप बकरी के बच्चों को चने का छिलका और उसमें चोकर में जो है आपने मिनरल मिक्सचर वो थोड़ा थोड़ा सा मिक्स कर देना है, ताकि बकरियों के बच्चों की नशोनुमा जो है वो अच्छी हो और उनमें मिनरल की कमी ना हो। इसी तरह जो फिर तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ करना है उनका। हर 15 दिन बाद जो है 15 दिन के बाद जो है आपने उनकी डिवर्मिंग करनी है, मतलब पेट के कीड़ों की दवाई देनी है शेड्यूल के मुताबिक उनके जिस्म और वज़न के हिसाब से, और हर 3 महीने के बाद भी ये फिर अमल जो है आपने दोहराना है। इसी तरह वैक्सीन भी करानी है, क्योंकि वायरल बीमारियां जो होती हैं उनकी वैक्सीन के टीके लगाते हैं। हिफाजती टीके आपने लगवाने हैं ताकि खारिश, मुँह खोर और दीगर बीमारियाँ PPR हो गई, ETV हो गई, नमूनिया होगी, इनसे जो है वो उनका बचाव होगा। तो ये वैक्सीन आपने ये इनकी फिर लाजमी करानी है। बच्ची सफाई का आपने ख़ास ख्याल रखना है। बच्चों के लिए गर्म और साफ़ सुथरी जगह फराम करनी है। ख़ास तौर पर सर्दियों के लिए जो है आपने जहाँ इनको ढकना है तो नीचे उनका जो है आप ये हम तो ये डालते हैं अपने बकरियों के जो मेंगनियाँ होती हैं इनकी, ये दिन को खुश्क करते हैं, तो ये शाम को जो फिर हम रात को उनके नीचे डाल देते हैं, जिससे ये पेशाब वगैरह भी करें तो ये खुश्क रहता है, और पेशाब वगैरह को ये चूस लेता है, तो बकरियाँ जो हैं उनको सर्दी महसूस नहीं होती। फिर इसी तरह पीने के पानी का ख़ास ख्याल रखना है। साफ़ पानी देना है इनको, ताज़ा और साफ़ सुथरा पानी जो हर वक्त इनके पास दस्तयाब हो, जब चाहें अपनी मर्ज़ी से पी सकें। तो दूध छोड़ने के बाद जो है पानी में आप निमकोल वगैरह भी डाल सकते हैं, ताकि इनमें जो है पानी की कमी ना हो, डिहाइड्रेशन वगैरह का भी गर्मियों में जो है वो मसला ना हो। इसी तरह 5वें नंबर पे जो है आप उनकी जिस्मानी नशोनुमा और वर्जिश करानी है। मतलब ये जिस तरह के हमारे बच्चे जो हैं ये इधर घूमते रहते हैं सारे मैदान में, ये इधर मतलब ये चलते फिरते दौड़ते रहेंगे तो इनके जो है पट्ठे वगैरह मजबूत होंगे। बच्चों को खुली जगह पे दौड़ने का मौका देना है ताकि उनके पट्ठे और हड्डियां जो हैं वो मजबूत हों। इसी तरह साए और धूप वाले इलाकों में वक्त गुजारने दें ताकि विटामिन डी भी हासिल कर सकें। धूप में आप जानते हैं कि विटामिन डी होता है, तो वो धूप भी इधर फिरते रहते हैं और ये छाँव में भी इधर आके फिर बैठ जाते हैं। तो ये बाकी 6 नंबर पे अगर हम बात करें तो इनको नरम बिस्तर और आरामदेह माहौल देना है, मतलब इनके बैठने की जगह साफ़ हो, नीचे नरम हो। बच्चों को सर्दी और नमी से भी बचाना है, क्योंकि नज़ला और नमूनिया जो है वो भी इनकी ग्रोथ को रोक सकती है। ये आप इनसे साफ़ सुथरा अगर इनको माहौल में रखेंगे, इनको बीमारियाँ नहीं होगी, तो इनकी नशोनुमा साफ ज़ाहिर है वो फिर बेहतर होगी।
इनके नीचे जो है फिर आपने क्या करना है कि खुश्क घास वगैरह जो है ना वो डाल देनी है, क्योंकि वो मिट्टी वगैरह भी नहीं खाएंगे तो उनकी सेहत जो है वो ठीक होगी। फिर 7वें नंबर पे जो सबसे अहम चीज़ है वो जनियाती बेहतरी, मतलब कि अच्छी नस्ल के जानवरों का आपने इंतखाब करना है, क्योंकि जनियात ही ग्रोथ पर असर डालती हैं। मतलब कि अगर कोई बकरी और बकरा अच्छी नस्ल के हैं, बड़े कद-हाट के हैं, तो तब ही उनके बच्चे जो है वो जनियाती असर भी होगा उनमें, तो वो बड़े होंगे। अगर मुमकिन हो तो ज़्यादा दूध वाली और सेहतमंद बकरियां आपने जो है वो रखनी है, ताकि इनको दूध वगैरह का भी मसला ना हो और बच्चों को जो है वो मियारी दूध मिले। तो हम अगर ये इन इक़दामात पे अमल कर लें तो हमारे बकरी के बच्चों की अच्छी ग्रोथ जो है वो मुतवाज़न खुराक, बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़, खुली जगह पर रखने और अच्छी जनियात वाले जो है बकरियां लेने से जो है, अगर हम इन अवामिल पर तवज्जो दें तो हमारे बकरी के जो बच्चे हैं वो बहुत जल्दी बड़े और सेहतमंद होंगे। तो अगर हम इन इक़दामात पे अमल करें तो ये हमारे बकरियों के बच्चों के नशोनुमा के लिए बेहतर इक़दामात हो सकते हैं। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।